नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश, ओम श्री मात्रे नमः। स्पिरिचुअल कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आज बोला था कि बाला त्रिपुर सुंदरी तत्व के अंतर्गत मैं कुछ और चर्चाएं आपके सामने रखूंगा। आज मैं आपको श्री विद्या का मूल परिचय करवाना चाहता हूं। वैसे तो हमने काफी सारी चर्चाएं कर ली है माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के बारे में, उनकी अवस्था क्या है, स्त्री तत्व की समझ मैंने समझाई है, और जो एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे जो आपको बोलना चाहिए वो मैंने सब आपको समझाया है। मूलतः जब आप बाला त्रिपुर सुंदरी को साधते हो, यानी कि आप श्री विद्या में अपना एक प्रथम कदम रखते हो, आप अपना प्रथम चरण रखते हो। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक निर्दोष बालिका है, उनका ही रूप है। अब निर्दोष बालिका जो है, 4-5 साल की लड़की है, उनका मुख्य स्वभाव क्या होगा? आनंदमयी, चंचल, तीव्र। 5-6 साल की बच्ची को खेलते हुए देखा है ना, वो निजानंद में है, वो अपने आनंद में है। इसलिए बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो तत्व का मूल स्वभाव आनंदमयी स्वभाव है। उसका मूल स्वभाव प्रसन्नता का है। उनका मूल स्वभाव जो है वो एक हास्य का है, विनोद का है। उनका मूल स्वभाव कला का है। उनका मूल स्वभाव खिलने की वृत्ति का है। अपने आप में पूरी सृष्टि जो है वो अभी खिल रही है, वो फलीभूत नहीं हुई, वो पूर्णतः खिली नहीं है, वो खिलना शुरू किया है। अगर सांसारिक तौर पे उसे समझे, अगर मनुष्य के संदर्भ में उसे समझे, तो बाला त्रिपुर सुंदरी का साधक जो है वो धीरे धीरे खिलना शुरू करता है, वो अपनी सृष्टि को बसाना शुरू करता है। उनके संकल्पों की धीरे धीरे सिद्धियां जो है वो मिलना शुरू होती है। अष्ट सिद्धियों के बारे में मैंने अलग से एक ऑडियो रखा है, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसे दे सकता हूं बाद में। लेकिन बाला त्रिपुर सुंदरी का जो साधक है, उनके सबसे पहले भौतिक संकल्प सिद्ध होना शुरू होता है। अब ये भौतिक संकल्प है वो क्या सकते हैं? समाज के प्रति हो सकते हैं, पैसों के प्रति हो सकते हैं, पद के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, कई सारे संकल्प हो सकते हैं। कोई भी महाविद्या को 3 तरीके से साधा जा सकता है। यहां पे आपको ब्रह्मा तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व को समझना पड़ेगा। ब्रह्मा यानी कि जो सर्जन करता है, जो सृष्टि के प्रथम बिंदु पे स्थित है, जिसने सर्जन किया। विष्णु तत्व यानी कि जो पालन करता है, जो सस्टेन करता है किसी भी चीज को। और रुद्र तत्व जो है वो संहार करता है, वो अंत करता है ताकि नया आरंभ हो सके। अंतः अस्ति प्रारंभ, अंतः अस्ति आरंभ। तो यहां पे वो तत्व अपना कार्य कर रहे हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है वो यहाँ पे कोई प्रश्न है ही नहीं। हर एक की अपनी नियति है, हर एक का अपना कार्य है, और वो निश्चित कार्य कर रहे हैं। कोई भी महाविद्या को सृष्टि क्रम यानी कि क्रिएशन के फॉर्म से, उनके मूल रूप से साधा जा सकता है। कोई भी महाविद्या को स्थिति क्रम से भी साधा जा सकता है, यानी कि विष्णु क्रम से। और कोई भी महाविद्या को संहार क्रम से भी साधा जा सकता है। अब सृष्टि क्रम है क्या? सृष्टि क्रम यानी कि परम शिव, अपनी मूल अवस्था, यह मुक्ति की अवस्था है। और सृष्टि क्रम से अगर आप किसी भी महाविद्या को साधते हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले विरक्ति आती है, सबसे पहले आपको वैराग्य आता है, सबसे पहले आपको डिटैचमेंट आता है। क्योंकि जब कुछ नहीं था, जब संसार ही नहीं था, जब परम शिव अपने मूल रूप में स्थित था, तो फिर वहां पे कैसा भाव, कैसा मन, वहां पे कैसा संसार? मन है तो फिर इंद्रियां है, इंद्रियां है तो फिर संकल्प है, और संसार है, और कर्म है, पाप पुण्य है, सब है। जहां पे मन का ही स्थान नहीं है, जहां पे ऊर्जा अपने मूल रूप में है, जहां पे काली समझो या कृष्ण समझो या परम शिव समझो या राम समझो, जो भी समझो, ये जेंडर बायस नहीं है ऊर्जा, वो अपने मूल रूप में स्थित है। तो वहां पे फिर भावनाओं को कोई स्थान नहीं है, वहां पे संभावनाओं को भी कोई स्थान नहीं है। और जहां पे भावना और संभावना मिट जाती है, वहां पे परम सत्य रहता है, वो परम शिव है। ये सृष्टि क्रम की साधना है। और हम जो करते हैं सामान्यतः
वो संहार क्रम से हर एक चीज को शुरू करते हैं, यानी कि बॉटम से, यानी कि भ्रूपुर से। श्री विद्या साधना में सबसे पहले भ्रूपुर की पूजा की जाती है, उनके बाद आता है वलय, वृत्त आते हैं, उनके बाद आते हैं त्रिकोण आते हैं, उनके बाद अंत में बिंदु आता है। श्रीयंत्र को रखने का भी तरीका है, सृष्टि क्रम से उसे रखा गया है या संहार क्रम से रखा गया है। अगर उसे सृष्टि क्रम से रखा गया है तो सबसे पहले आपके अंदर वो आएगा, बीज विरक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, डिटैचमेंट आएगा। उसे संहार क्रम से रखा गया है तो उस हिसाब से वो कार्य करेगा। एक चक्र है सर्व संक्षोभन चक्र श्री विद्या में। ये सर्व संक्षोभन चक्र का कार्य ही यही है, संक्षोभन करना, यानी कि आपको दुनिया का असली चेहरा दिखाई देना। आप किसी से नफरत नहीं करते हो उसमें, ना ही आप किसी से ऐसा कोई प्रिजुडाइज है या हेड है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सत्य को जान जाते हो। हम जो बहकावे में जीते हैं ना कि अगर मुझे कल सुबह कुछ होता है तो ये बैठा है, वो बैठा है, इतना पैसा है, इतना कमी क्या है मुझे, तो सर्व संक्षोभन चक्र जो है वो आपकी वो अवस्था लाके रख देता है कि आपको एक सत्य जो है उनसे परिचय होता है कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, आपकी यात्रा अकेली यात्रा है। एक ट्रेन में आप बैठे हो और जो व्यक्ति आपके कुटुंबी है, आपके परिजन है, आपके मित्र है, आपके अड़ोस पड़ोस में है, आपके सगे संबंधी है, वो उसी ट्रेन में आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। हर एक का अपना अपना मुकाम है, हर एक का अपना अपना स्टेशन है। बीच में थोड़ी देर बातें कर ली, नाश्ता पानी कर लिया, चाय पी ली, आपको लगता है कि ये मेरा सत्य है। वो सत्य नहीं है, वो स्वप्न है। सत्य यह है कि यात्रा हमेशा अकेले की जाती है, यात्रा यात्रियों के साथ नहीं की जाती, क्योंकि हर एक का अपना अपना डेस्टिनेशन है, हर एक का अपना अपना मुकाम है। कोई कहीं पे उतर जाएगा, आपका कोई सहयात्री है ट्रेन में, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी है, आप जहाँ पे जॉब करते हो वो भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है या उसी फील्ड में है, आप दोनों बातें करते हो, खाना शेयर करते हो, पॉलिटिक्स की बातें, क्रिकेट की बातें, ये वो, तो चाहे कितना भी आप लोगों का एक मनमेल हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरा स्टेशन आ गया लेकिन मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही आनंद आ रहा है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ना ही तुम उनके साथ उतर जाओगे कि मुझे जाना तो दूर है लेकिन मजा आ गया तो चलो उतर जाता हूं। ये तो मूर्खता होगी ना। तो संसार में भी ये चीज लागू होती है, हर एक का स्टेशन आता है, वो चला जाता है। तो सर्व संक्षोभन चक्र जो है ना, वो आपको इस संसार का परिचय करवाता है कि जिसको आना होगा आएगा, जाना होगा जाएगा, तुम्हें अपनी साधना जारी रखनी है। ये होता है सृष्टि क्रम, ये होता है प्रथम क्रम। लेकिन संहार क्रम से जब हम साधना करते हैं तो सबसे पहले बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो भोग देती है हमें। योगिनियां जो है उनकी वो कार्य करती है और हमें वो भोग इसलिए देती है क्योंकि जब तक सांसारिक कामनाओं की परिपूर्ति नहीं होती आपके अंदर, तब तक आप मुक्त हो ही नहीं सकते। हम जिसको प्रेत योनि बोलते हैं ना कि ये प्रेत योनि में है, ये भटक रहा है, तो टीवी में और मूवीज में तो क्या है कि हमें डरावने चेहरे दिखाते हैं। ऐसे डरावने चेहरे नहीं होते। प्रेत योनि में या फिर ऐसी कोई जगह पे आप भटक रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो कामना और वासना वैसी की वैसी बाकी बची है, लेकिन आपकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो शरीर तो चला गया। अगर आपके अंदर कोई इच्छा है, समझ लो किसी को इच्छा हुई कि गुलाब जामुन खाना है, किसी को इच्छा हुई मनाली घूमने जाना है, केदारनाथ जाना है, बगलामुखी का पीठ का दर्शन करना है, तो वो इच्छा मन में हुई, लेकिन काम किसने किया? इंद्रियों ने किया। आंखों ने सर्च किया गूगल पे कि कैसे जा सकते हैं, हाथ ने और दिमाग ने काम किया, टिकट्स बुक की। तो जब इंद्रियां ही नहीं बची और वासना वहीं की वहीं रह गई, तो वो व्यक्ति जो है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में, यानी कि पृथ्वी से थोड़ा ही ऊपर यहां वहां भटकता है। और वो जो भटकता है उसे हम प्रेत बोलते हैं। फिर वो पितृ बनता है और फिर वो जन्म लेता है उसी कुटुंब में, उसी क्लस्टर में जहां पे उसकी वासना अटकी है। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का चक्कर है। इनसे अगर आपको छूटना है तो संसार को परिपूर्णता से भुगतना भी पड़ेगा और बाद में छोड़ना भी पड़ेगा। बिना सच्चे तरह से भुगते या बिना समझे आप संसार से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अगर ऐसा बोलूं कि पैसों में क्या रखा है,
कुछ नहीं है, 100 करोड़ भी आ जाए तो उसमें कुछ नहीं रखा है, ये बोलने के लिए भी मेरे पास 100 करोड़ होने चाहिए। या फिर मेरी वो मानसिक अवस्था होनी चाहिए कि अगर मेरे सामने 100 करोड़ का ढेर भी लगाया जाए तो मैं उसे लात मार के वहां से निकल जाऊं। ये दो में से कोई एक चीज घटित होनी चाहिए। या तो मेरी मानसिक अवस्था वो बननी चाहिए, मेरी परिपक्वता वो होनी चाहिए, या फिर मेरे पास उतने पैसे होने चाहिए कि जिसको पाने के बाद मुझे ये रियलाइज हो कि इसमें कुछ नहीं रखा है। तो ये सृष्टि और संहार क्रम का भेद है। बाला त्रिपुर सुंदरी जो है वो आपको भोग देती है। जब मैं बोलता हूं ना कि वो आपको भोग देती है, उनकी योगिनी आपको सिद्धियां देती है, तो उसका मतलब यह है कि वो आपको संसार में परिपूर्ण करती है, और परिपूर्ण करने के बाद वो आपको ये समझाती है कि देख इसमें कुछ नहीं रखा। तुमने इतने स्वाद लिए अपनी जीभ से, लेकिन तुम फिर भी भूखे के भूखे ही रहे, प्यासे के प्यासे ही रहे। तुमने इतने दृश्य देख लिए, मनोरम्य दृश्य देख लिए, पहाड़ देख लिया, नदी देख ली, वृक्ष देख लिए, सब देख लिया, अच्छी अच्छी मूवी देख ली, अपने विपरीत लिंगी को भी, स्त्री ने पुरुष को देख लिया, पुरुष ने स्त्री को देख लिया, फिर भी वो चाह जो है वो वहीं की वहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आपने अच्छे से अच्छी जगहों पे चल लिया, दौड़ लिया, आपके पैर फिर भी नहीं रुकते हैं। आपकी अवस्था आने के बाद वो थक जाते हैं, लेकिन रुकते नहीं है, वासना वहीं की वहीं है। तो बाला आपको वो समझाती है, उनकी योगिनी आपको समझाती है। और कई बार साधकों की परीक्षा भी होती है। कई बार साधकों की इस तरह से परीक्षा होती है कि छोटी मोटी सिद्धियां, छोटे मोटे आपके संकल्प इसलिए भी सिद्ध करती है कि अगर कोई कुछ पाने के लिए ही श्री विद्या में आया है तो वो वहीं से निकल जाए, क्योंकि आगे का जो क्रम है वो सांसारिक क्रम नहीं है, वो मुक्ति का क्रम है। और मुक्ति में सब छोड़ना होता है, कुछ पाना नहीं होता। अगर आप पाने के लिए ही श्री विद्या में आए हो, अगर आपको कुछ पाना ही है, आपको भुगतना ही है, आपको भौतिक कामना ही है, तो फिर बाला से आगे आपका क्रम नहीं बढ़ सकता, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन आपको कुछ पाना है, मुक्ति के मार्ग में पाना है, कुछ आपको आगे बढ़ना है, तो बाला से धीरे धीरे पंचदशी में जाओगे, पंचदशी से धीरे धीरे षोडशी में जाओगे, और वहां पे आप जो है वो संहार से स्थिति, स्थिति से सृष्टि क्रम में यात्रा करोगे। अंतिम लक्ष्य कोई भी साधना का मुक्ति, मुक्ति और मुक्ति ही होता है। भौतिक सुख की कामना के लिए कोई भी साधना आज तक भगवान शिव ने किसी को नहीं दी। भगवान शिव ने हमेशा मुक्ति के लिए साधना दी है। वो बात अलग है कि मनुष्य उसका उपयोग अलग तरीके से करता है। तो बाला त्रिपुर सुंदरी के तत्व के अंतर्गत आज थोड़ा मैंने आपको तत्वभेद समझाया है उनका, और उनकी प्रकृति समझाई है। आपको इस विद्या को किस तरह से ग्रहण करना है वो भी मैंने इसमें समझाया है। ठीक है, क्या होता है कि श्रीयंत्र जो है वो जब हम पूजन करवाते हैं, श्रीयंत्र की पूजा करवाते हैं, तो सिर्फ पूजयामी तर्पयामी नहीं करना होता, ये तत्वों को समझना होता है, इनके भेद को समझना होता है। तब जाके आप जो है वो भ्रूपूर से बिंदु तक की यात्रा करते हो। श्रीयंत्र एक शोपीस नहीं है, वो कोई एक फेंगशुई का कोई एक टूल नहीं है। श्रीयंत्र आपके जन्म जन्मांतर की यात्रा का पूर्ण विराम है। इसीलिए यंत्र निर्माण में भी हम बहुत सटीक तरीके से कार्य करते हैं, और यंत्र पूजन में भी हम लोग बहुत सटीक तरीके से कार्य करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य ये है, हमारा काम बंधन में डालना नहीं है, मुक्त करना है, और उन्हीं के लिए हमारा प्रयास रहता है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरु आदेश।